हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे स्क्वायर करने के लिए। किसी भी मैथ को आसान करने के लिए हमें उसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए, और कैलकुलेशन को फास्ट करते ही हमारा मैथ क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो मैथ को अगर आप इजी करना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर या फिर एनी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो कैलकुलेशन को सीखने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हम सीखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर आप लोगों ने बहुत सारे जगह पे क्वेश्चंस में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे स्क्वायर करने होते हैं। तो स्क्वायर को अगर आप सीख जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को हम फास्ट करने के लिए सबसे पहले क्या सीखेंगे, स्क्वायर सीखेंगे। तो स्क्वायर सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, स्क्वायर को सीखने के लिए आपको आना चाहिए 1 से 10 तक का स्क्वायर। अगर आपको 1 से 10 तक स्क्वायर आता है तब तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 1 से 10 तक का स्क्वायर हम करने के लिए सीख जाते हैं। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100। तो 1 से 10 तक हम लोगों का स्क्वायर तो आता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो स्क्वायर आप सीखेंगे ये आपको और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा जा चुका है एसएससी या फिर और भी एग्ज़ाम्स में। तो आप लोगों को 1 से 10 तक तो स्क्वायर आता ही होगा। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि 10 तक का स्क्वायर तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन जब 11 से बात किया जाए, 11 से 99 तक का 11 से 99 तक का स्क्वायर निकालने के जब बात किया जाए तब आप लोगों को लगता होगा अरे ये हम कैसे कर पाएंगे, ये तो बहुत ही हार्ड है। लेकिन ये बहुत ही आसान है। स्क्वायर आप जब 11 का करने जाते हैं तो इस प्रकार से स्क्वायर 11 का स्क्वायर करने के लिए आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते होंगे, राइट। इस तरीके से आप लोग कुछ करते होंगे, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक से ये बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही सिंपल हो जाता है, और गलती होने का भी चांसेस बहुत कम होता है। तो 11 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हमें 11 का 1 और 1 दोनों को अलग करना होगा। ये वाला 1 को और इस वाले 1 को हम अलग कर लेंगे, और फिर ये जो अलग अलग हम 1 किए इसका फिर हम स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब हमने जो लास्ट वाला 1 का स्क्वायर किया है उसको हमें 2 डिजिट में बनाना होगा, क्योंकि बिना 2 डिजिट में बनाए हुए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 2 डिजिट में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर के आगे हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैथ में। तो हमने 0 आगे लगा लिया। अब ये जो हम 1 लिखे हैं और ये जो 0 1 हमारे पास प्राप्त हुआ है उसको हम एक साथ लिख देंगे, 1 0 1। अब एक साथ लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में ये होता है कि ये जो 1 है और ये 1 और ये जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर नहीं मान के 2 मानेंगे। तो इस 1 को और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं, इस 1 को और ये वाले 1 को और फिर इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आता है, 1 1 जो 1, 1 2 जो 2, हमारे पास निकल के आ गया 2। अब इस 2 को, ये जो हमने नंबर रिसीव किया है
इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जब भी ऐड करना हो एक अंक छोड़कर ही ऐड करना होता है। तो एक अंक छोड़कर हम यहाँ पे इस 2 को लिख लेंगे और ऐड कर लेंगे। तो 1 0 2 2 और ये 1, हमारे पास आंसर आ चुका है। ये है 121। I mean 11 का स्क्वायर क्या निकाला हमारे पास? 121 निकला। हमारे पास 11 का स्क्वायर 121 निकल गया। इसी प्रकार से आप 12, 13, 14 और 99 तक का स्क्वायर आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक और करके देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर, इसको भी जस्ट उसी के जैसा निकालेंगे। 12 में 1 और 2 है, ये दोनों को क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे। इस 2 को अलग कर लिए, इस 1 को अलग कर लिए, फिर 2 और 1 हो गया। अब इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। अब हमारे पास क्या निकल गया? 1 और 4। लेकिन हमें याद है कि ये जो लास्ट वाला होता है इसमें अगर 1 डिजिट आया स्क्वायर करके तो इसमें हम 0 लगा करके इसको 2 डिजिट का बना लेते हैं। तो इसको हम 2 डिजिट का बना लेंगे। हमारे पास आ गया 04। तो 104। अब इन सबको क्या कर देंगे? साथ में लिख देंगे। अब लिखने के बाद सेकंड प्रोसेस ये होता है कि इसको 1 2 और इस स्क्वायर को 2 मान के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और ये वाला 2, फिर स्क्वायर का हमारे पास 2, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 2 जा 2 2 2 जा 4। अब इस 4 को हम इसमें ऐड कर देंगे एक अंक छोड़कर। 104 और ये 4 हमारे पास है, इसको ऐड कर देंगे। तो 4 0 4 4 1। हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है 12 का स्क्वायर 144। इसी प्रकार से आप 99, 15, 16 किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो आंसर आ गया 144। इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं स्क्वायर जो 2 डिजिट का हो। तो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क भी देती हूँ, जो आप लोग ट्राई कीजिएगा तो आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ जाएगी और बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का होमवर्क, जिसे आप घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे ट्राई करने से आप लोगों का जो ट्रिक वाला मेथड है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और आप 2 सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।